सुनीता विलियम यह नाम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन चुका है। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स के जीवन और उनके अद्भुत अंतरिक्ष अभियानों के बारे में जानें और साथ ही यह जानेंगे कि क्या सुनीता अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट पाएंगी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। उनके पिता गुजराती मूल के थे और माता स्लोवेनियाई मूल की थीं। सुनीता बचपन से ही विज्ञान और गणित में काफी तेज थीं। 1983 में उन्होंने अमेरिकी नौसेना अकादमी अन्नापोलिस में दाखिला लिया और वहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। अकादमी से स्नातक होने के बाद सुनीता अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गईं। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कई सम्मानजनक पद प्राप्त किए और साथ ही साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा भी जताई। तो फिर सुनीता विलियम्स को 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन संचालन के क्षेत्र में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुनीता विलियम्स के अब तक 3 अंतरिक्ष अभियान हो चुके हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभियान 1 एक्सपीडिशन 14/15। साल 2006 में सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यान STS-116 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भेजा गया। वहां उन्होंने एक्सपीडिशन 14 और 15 के दल की सदस्य के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 4 स्पेसवॉक किए, जो उस समय महिलाओं द्वारा किए गए स्पेसवॉक की संख्या का एक रिकॉर्ड था। कुल मिलाकर ये स्पेसवॉक 29 घंटे और 17 मिनट तक चले। अभियान 2 एक्सपीडिशन 32/33। साल 2012 में सुनीता विलियम्स को एक बार फिर से अंतरिक्ष यान सोयूज TMA-00M से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया। इस अभियान में उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया और बाद में एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी बनी। यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अभियान 3 क्रू फ्लाइट टेस्ट। हाल ही में साल 2024 में सुनीता विलियम्स ने इतिहास रचा। उन्हें बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल वाली उड़ान यानी क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा चुना गया। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और सुनीता विलियम्स इस ऐतिहासिक उड़ान में शामिल होकर गौरव का विषय बनी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सुनीता विलियम्स एक जाना-माना नाम है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में सुनीता विलियम्स ने अपने अदम्य साहस और लगन से कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सुनीता विलियम्स की उन अद्भुत उपलब्धियों पर जरा गौर करें जिन्होंने उन्हें अंतरिक्ष इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है। रिकॉर्ड 1 अंतरिक्ष में रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का सबसे लंबा समय। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव रखती हैं। अपने पहले अंतरिक्ष अभियान एक्सपीडिशन 14/15 के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार 195 दिन बिताए। इस अवधि ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। हालांकि कुल मिलाकर अंतरिक्ष में बिताए गए समय को देखें तो सुनीता विलियम्स के नाम 3 अंतरिक्ष अभियानों का संयुक्त रिकॉर्ड है, जो कुल 321 दिनों, 17 घंटों और 15 मिनटों का है। यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। रिकॉर्ड 2 अंतरिक्ष में सबसे अधिक स्पेसवॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स को उनके पहले अंतरिक्ष अभियान के दौरान किए गए स्पेसवॉक के लिए भी जाना जाता है।
उन्होंने कुल मिलाकर 4 स्पेसवॉक किए, जो उस समय महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए गए स्पेसवॉक की संख्या का एक रिकॉर्ड था। ये स्पेसवॉक कुल मिलाकर 29 घंटे और 17 मिनट तक चले, जिनमें उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर महत्वपूर्ण मरम्मत और रखरखाव कार्य किए। रिकॉर्ड 3 अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली महिला। साल 2012 में अपने दूसरे अंतरिक्ष अभियान यानी एक्सपीडिशन 32/33 के दौरान सुनीता विलियम्स ने इतिहास रचा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान सौंपी गई। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। कमांडर के रूप में सुनीता ने स्टेशन के दैनिक कार्यों और अंतरिक्ष यात्रियों के दल का नेतृत्व किया। उनकी शानदार नेतृत्व क्षमता और कौशल ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया। रिकॉर्ड 4 बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल वाली उड़ान में शामिल होना। हाल ही में 2024 में सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल वाली उड़ान क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा चुना गया। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उड़ान न केवल सुनीता विलियम्स के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए भी एक मील का पत्थर है। सुनीता विलियम्स 2024 के अंतरिक्ष अभियान में क्या अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं? अभी हाल ही में जून 2024 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में चर्चा का विषय रहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका अंतरिक्ष यान उन्हें वापस लाने में देरी कर रहा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। 2024 में सुनीता विलियम्स को एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था। ये एक नियमित मिशन था जिसे सिर्फ 8 दिनों तक चलना था, लेकिन योजना के मुताबिक चीजें नहीं हुई। अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिनमें हीलियम गैस लीक होना और थ्रस्टरों में परफॉर्मेंस की कमी शामिल थी। इन खराबियों के कारण अंतरिक्ष यान को वापस लाने में देरी हो गई। नासा और बोइंग की प्राथमिकता अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय समस्याओं को ठीक करने और अंतरिक्ष यान को सुरक्षित वापसी के लिए उपयुक्त योजना बनाने में समय लिया। इस दौरान सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहे। उन्होंने वहां वैज्ञानिक प्रयोग किए और स्टेशन के रखरखाव में मदद की। अंतरिक्ष यात्रियों के पास पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य सप्लाई हैं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे सुरक्षित रहें। तकनीकी खराबी को ठीक करने में लगे समय के कारण सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष प्रवास अचानक से बढ़ गया। शुरुआती 8 दिनों की जगह उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 1 महीना रहना पड़ा। हालांकि ये स्थिति तनाव में डालने वाली थी, फिर भी सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इस चुनौती का सामना बखूबी से किया। सुनीता विलियम्स का ये अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों की निष्ठा और अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। गंभीर परिस्थिति में भी उन्होंने धैर्य और शांतचित्त रहकर काम किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के साथ साथ ये अनुभव भी उन्हें एक प्रेरणादायक शख्सियत बनाता है। हालांकि अभी खबरें हैं कि जुलाई 2024 की शुरुआत में सुनीता विलियम्स को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। पूरी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी की कामना कर रही है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।